अपने घर ले जाते हैं तो वहाँ उनके कान में ये बात डाली जाती है कि मेरा स्टेज में बार बार नाम लीजिएगा, मेरा स्टेज में बार बार नाम लेकर मेरी तशहीर कीजिएगा। और चूंकि आजकल पेशावर खतीब और नादखां को बार बार आना रहता है, इन लोगों को डर लगा रहता है कि हम अराकीन कमेटी का जलसे में नाम नहीं लेंगे तो शायद मुझको बुलाएगा या भी नहीं बुलाएगा। कि बेचारे लोग भर भर कर उनके अंदर हजारों कमियां रहेंगे, मगर कमियों को उजागर करने वाला कोई नहीं होगा। उनकी तारीफ पर तारीफ की जाएगी। ऐ लोगों, अल्लाह के यहाँ क्या जवाब दोगा, क्या जवाब देंगे आप? मैं तमाम शोरा को नहीं कहता, मैं तमाम खुतबाने को नहीं कहता, मैं उन शोरा और खुतबा को जरूर कहूंगा जो इनको अपना पेशा लिए हैं और गोया के अंदाज में नात पढ़ते हैं और उलमा को बेहुरमती करते हैं, उलमा को तस्रीह करते हैं, उलमा को ज़लील करते हैं। अब बताइए जलसे का मकसद कैसे हासिल होगा? जलसे का मकसद उस वक्त तक हासिल नहीं होगा जब तक के जलसे कराने वाले की नियत साफ नहीं होगी, जब तक के जलसे कराने वाले के काम सही नहीं होंगे। जलसा कराने वालों को चाहिए कि लोग आए दूर दराज से तो जलसे में कुछ सीख कर जाएं। जब लोग आए बेखौफ होकर तो अल्लाह का खौफ लेकर जाएं। आज क्या बताएं जलसे का हाल। दूर दराज से लोग आते हैं कि जलसे में जाएंगे कुछ सीख कर आएंगे, और हमारे बाल हजरात शोरा ऐसे होते हैं, किसको किसको जन्नत की टिकट चाहिए? हाथ उठाओ। सब हाथ उठाए, जन्नत मिल गई। लगता है जन्नत किसी की जागीर है और जन्नत की टिकट दिला रहे हैं। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दो और जन्नती बन जाओ। अगर एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने पर जन्नती लोग हो जाते हैं तो हजरत उमर फारूक क्यों रोते हैं? हजरत उमर फारूक के बारे में आया है कि जब आप कुरान अज़ीम की कोई भी आयत तिलावत करते थे तो बेहोश हो जाते थे, और आप तन्हाई में बैठकर ये फरमाते हैं, काश कि मैं कोई काबिल है जिक्र चीज ही नहीं होता, काश कि मेरी माँ न जानती। बताइए वो साहब रसूल जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है, उस्मान जन्नती है, अली जन्नती है। जिनके बारे में रसूलुल्लाह फरमा दे कि जन्नती है तो उनके जन्नती होने में जर्रा बराबर भी शक व शबा नहीं। तो ये हजरत उमर हैं जो कह रहे हैं कि काश कि मेरी माँ न जानती। आज हम हैं, हमारे पास नमाज नहीं है, हमारे पास रोजे नहीं है, हमारे पास ज़कात देने की औसत नहीं है, अगर है भी तो देते नहीं हैं। हम दीनी काम में हिस्सा नहीं लेते हैं बल्कि लोगों की तजलील करने में लगे रहते हैं, लोगों को हकीर जाने में लगे रहते हैं, लोगों की ग़ीबतखोरी करने में रहते हैं, हरामखोरी करने में रहते हैं। उसके बावजूद बेबाक होकर कहते हैं हम तो क्या, मेरा साया भी जहन्नम में नहीं जाएगा। ऐ लोगों, जरा भी तो अल्लाह का खौफ पैदा करो। बहरहाल इतनी बात मुझे कहनी थी, मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया। अब जलसा कमेटी को चाहिए तो जब भी जलसा करें तो नीयत को साफ रखें कि हम जलसा इसलिए कर रहे हैं जिससे दीन का तबलीग होगा। हम जलसा इसलिए कर रहे हैं कि लोग दीनी तालीम हासिल करेंगे, नमाज पढ़ने के तरीके सीखेंगे, रोजा रखने के तरीके सीखेंगे, वजू करने का क्या तरीका है वो आकर सीखेंगे, गुस्ल करने का क्या तरीका है वो आकर सीखेंगे, बाकी कैसे की जाती है वो आकर सीखेंगे। लेकिन यह सीखेंगे क्या? जलसे में जाने के बाद और बेखौफ हो जाता है, नमाजों को तर्क कर देता है, दीनी काम में हिस्सा लेना छोड़ देता है। क्यों? उससे पूछा जाता है, वो कहता है जलसे मैंने एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दिया है, मैं तो जन्नती हो गया, अब नमाज पढ़ने की क्या जरूरत, रोजे रखने की क्या जरूरत? ऐसे ऐसे लोग भी हैं। ऐ लोगों, मैं आपको एक ज़हन देना चाहता हूँ, सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि अगर सुभान अल्लाह सिर्फ कहने पर या नारा लगाने पर लोग जन्नत के हकदार हो जाते हैं तो हजरत उमर फारूक क्यों रोते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक क्यों रोते हैं? हजरत आयशा क्यों रोती है? क्या रसूल अल्लाह आप उस घड़ी हम सबको याद रखेंगे कि नहीं? ऐ लोगों, अल्लाह के अज़ाब से डरो। कसम खुदा की वहाँ कोई काम नहीं आएगा। माँ बेटी, बेटे माँ की कोई किसी का काम आने वाला नहीं है, और काम आने वाली चीज है तो आपका अमाल होगा।
اس لیے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے آپ اپنی نیت کی اصلاح ضرور کر لیں۔ باہر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی۔ کیا مطلب ہوا؟ رونق المجالس میں موجود ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کا بلبلہ پانی سے ظاہر فرمایا اور اسے آبادی کے لیے بسایا اور سرز سبز شاداب کیا، تو اس وقت کوئی فتنہ اور فساد نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا تھا تو اس کو اس کا تازہ پھل ملتا، جس سے اپنے ذہن اور کام سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ سمندر کا پانی شیریں اور لذیذ تھا، کھارا پن اور کروا ہٹ کا بالکل موجود تک نہیں تھا اس میں، اور کوئی شیر گائے پر حملہ نہیں کرتا تھا، اور نہ بھیڑیاں بکریاں اور بھیرو کا شکار کرتا تھا۔ لیکن یوں سمجھ جائیے آپ کہ ہر طرف امن و سکون کا ماحول تھا، اطمینانی کا ماحول تھا۔ لیکن جب قابل نے اپنے سگے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا تو زمین غیر آباد ہو گئی، زمین ویران ہو گئی، درختوں میں کانٹے پیدا ہو گئے، زمین کی رنگت سیاہ ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حقیقت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا۔ اور جلندری نامی ایک کافر بادشاہ تھا، ان کا پیشہ یہ تھا کہ وہ دریاؤں اور کشتیوں سے غریب ملہوں کی کشتیوں کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا۔ محلاؤں محترم آواز کو بلند کریں، محبت کے ساتھ نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت مولانا سردار احمد نعیمی شاہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، حضرت علامہ مولانا عالم صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، اور ابھی آپ بیداری کا ثبوت دیں، آپ کو بہت کچھ سماعت کرنی ہے۔ البتہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ ساتھ لوگوں نے بارگاہ خداوندی میں جبین نیاز کو چھپانا ترک کر دیا، نماز پڑھنا چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ فتنہ و فساد کی شکل میں ظاہر ہوا۔ حدیث پاک میں آیا ہے، علماء کرام کثیر تعداد میں شرکت فرما ہے کہ اگر کسی محلہ میں ایک بے نمازی ہوں اور باقی تمام محلہ والے نماز پڑھتے ہوں، لیکن اس کو نماز پڑھنے پر مجبور نہ کرتا ہوں، تو اس محلے پر دن میں 70 بار لعنت برستی ہے۔ تو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ نماز نہ پڑھنا یہ کتنا شدید اور گھناؤنا جرم ہے کہ اس کی ایک کی وجہ سے پورے محلے والوں پر لعنت برستی ہے۔ تو آپ بتائیے، جس گھر میں سب کے سب بے نمازی ہوں، جس محلہ میں سب کے سب بے نمازی ہوں، جس گاؤں میں سب کے سب بے نمازی ہوں، تو اس گاؤں اور محلہ اور گھر کا کیا ہوگا؟ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر کوئی شخص حق بات کو چھپائے اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے تو گونگا شیطان ہے۔ اس لیے میں بڑی بے باکی کے ساتھ یہ کہوں گا کہ سارے لوگ تو نہیں، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر نماز پڑھے بھی آئے گئے ہوں گے، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے۔ اے لوگوں، یاد رکھو، حضرت علامہ عبد الرحمن بن عبد السلام نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک ایسی سرسبز شاداب بستی سے ہوا، اور بستی والوں نے آپ کی خوب تعظیم اور توقیر کی اور خاطر مدارت کی۔ پھر 3 سال کے بعد اسی بستی سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ یہ دیکھ کر حیران اور ششدر رہ گئے کہ آبادی غیر آباد ہو چکے ہیں اور مکانات کھنڈرات میں بدل چکے ہیں، نہریں خشک پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کی جانب وہی آئی اور کہا، اے عیسیٰ، تعجب کی بات نہیں ہے، بلکہ اس محلہ سے، اس گاؤں سے ایک بے نمازی کا گزر ہوا، اور اس نے اپنے چہرے کو ان چشموں کے پانی سے دھویا، جس کی نحاست سے سارے کے سارے مکانات کھنڈرات میں بدل گئے، نہریں خشک ہو گئے۔ جس طرح نماز نہ پڑھنا یہ دین کے ویرانی کا سبب ہے، ویسے ہی یہ دنیانی کے ویرانی کا بھی سبب ہے۔ اس لیے کو بتائیے کہ اگر کوئی بے نمازی کسی نہر کے پانی سے منہ کو دھو لے
तो उस नहर का पानी खुश्क हो जाए। और कोई अगर किसी घर में मोहल्ला में नमाज नहीं पढ़ता हो तो फिर उसका क्या होगा? हदीस शरीफ में आया है कि अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है तो वो तो बहुत बड़ी बात है, बल्कि अगर कोई शख्स नमाज में सुस्ती भी करता है तो हजरत अल्लामा इमाम गज़ाली ने अपनी किताब मकाशिफ़ुल कुलूम में लिखा है, हदीस पाक नकल करते हुए अब तहरीर करते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता है तो वो दुनिया के 15 मुसीबतों में मुब्तला कर दिया जाता है। 5 मुसीबतें तो ऐसी होती हैं जो दुनिया में उनको भुगतना पड़ेगा, और 3 मुसीबतें मरते वक्त, 3 मुसीबतें कब्र में। जानते हैं कि दुनियावी मसाइब क्या क्या है? जो नमाज नहीं पढ़ता है उनकी उम्र से बरकतें छीन ली जाती है, उनके चेहरे से सालिहीन की निशानी मिटा दी जाती है, उसकी कोई दुआ कबूल नहीं की जाती है। और उस शख्स के बारे में आया है कि सालिहीन के दुआ में उनका कोई हिस्सा भी नहीं होता है। और जब बेनमाजी मरता है तो जलील होकर मरता है, खार होकर मरता है, भूखा मरता है, प्यासा मरता है। उलमा ने कहा है ये ऐसा प्यासा नहीं कि गिलास पानी पी लिए और सैराब हो गए। उलमा ने तहरीर क्या है, अगर पूरी दुनिया के समंदरों का पानी भी उसे पिला दिया जाए तब भी सैराब नहीं होगा। अल्लाह अकबर, कैसा प्यासा मरेगा वो शख्स जो नमाज नहीं पढ़ता है। फिर आया है कि जब उसको कब्र में लटाया जाएगा तो कब्र उस पर तंग कर दी जाएगी, यहाँ तक कि इधर की पसलियां उधर हो जाएगी, और उस पर एक शुजाई अरबी का लफ्ज है जिसका माने होता है गंजा अजधा, उस पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। उस अजधे की आंखें आग की होगी, उसके नाखून लोहे के होंगे, उसकी लंबाई एक दिन के सफर के बराबर होगा। ये अजधा इतना जहरीला होगा किसी को अगर एक मर्तबा डस लेगा तो उसकी जहर से वो शख्स 70 गज जमीन के अंदर धंसता चला जाएगा, और बसदा पुकार कर कहेगा रब तबारक व तआला ने मुझे तुझ पर मुसल्लत किया है, तूने फजर की नमाज नहीं पढ़ी है तो जोहर तक डसता रहूंगा, तूने जोहर की नमाज नहीं पढ़ी है तो असर तक डसता रहूंगा, तूने असर की नमाज नहीं पढ़ी है तो मगरिब तक डसता रहूंगा, तूने मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी है तो इशा तक डसता रहूंगा, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे क़यामत तक के लिए मुझे मुसल्लत कर दिया है, मैं तुझे डसता ही रहूंगा। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, जरा अल्लाह के अज़ाब का खौफ तो पैदा करो, जरा अल्लाह से तो डरो। अल्लाह जिस तरह आपको नेमतें देने पर कादिर है, राहत पहुंचाने पर कादिर है, उसी तरह तबारक व तआला तुमसे नेमतें छीनने पर भी कादिर है। यही तक बस नहीं, बल्कि दोज़खियों के मुताल्लिक रब्बे जलील ने खबर देते हुए इरशाद फरमाएगा कि दोज़खियों से पूछा जाएगा, ऐ दोज़खियों तुम ये बताओ वो कौन ऐसी चीज है जिसने तुम्हें जहन्नम की तरफ खींच कर लाई है? तो दोज़खी अर्ज़ करेंगे परवरदिगार, हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे, ना हम मिस्कीनों को खाना खिलाने वालों में से थे, बल्कि बहस करने वालों के साथ बहस किया करते थे। कुरान ने ऐलान कर दिया फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि बस वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से बेखबर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों को उनके औकात से मुअख्खर करके पढ़ते हैं। और एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज के मुतालिक जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि जिन लोगों ने नमाज की पाबंदी की तो वो नमाज उनके लिए क़यामत के दिन नूर, हुज्जत और दलील बनेंगे, और जिन्होंने नमाज की पाबंदी नहीं की थी तो उनके लिए न नूर है, न हुज्जत है, न दलील है, बल्कि उनका अंजाम फिरौन के साथ होगा, उनका अंजाम कारून के साथ होगा, उनका अंजाम हमाल के साथ होगा, उनका अंजाम शिद्दात के साथ होगा, उनका अंजाम अबी बिन खल्फ के साथ होगा। बाज़ उलमा ने कहा है कि उनका अंजाम फिरौन के साथ इसलिए होगा कि अगर इसने मुल्क में मसऊलियत की बिना पर नमाज नहीं पढ़ी है तो फिरौन के साथ उठाया जाएगा और वो फिरौन के साथ उनका इनको जवाब देना होगा। और अगर वज़ारत के मनसब पर फायद रहते हुए और मसऊलियत रहने की वजह से उसने नमाज नहीं पढ़ी है तो वो शिद्दत के साथ उठाया जाएगा। और उसने कारोबार में मसरूफियत रहने की वजह से अगर नमाज नहीं पढ़ा है तो वो अबी बिन खल्फ तो मक्के का सरा हुआ काफिर था, उनके साथ उनका अंजाम होगा। तो क्या आप सब चाहते हैं कि आपका अंजाम फिरौन के साथ हो? क्या आप चाहते हैं आपका अंजाम हामान के साथ हो, शद्दाद के साथ हो, कारून के साथ
تو ایسا ہرگز نہیں، کوئی مومن نہیں چاہے گا۔ اس لیے لوگوں آپ سب کو چاہیے کہ آپ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جس طرح نماز نہ پڑھنے والا کہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے، اسی طرح کسی انسان پر ظلم کرنے والا بھی وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہے۔ حیات القلوب یہ معتبر کتاب ہے، علماء کرام بیٹھے ہیں، حیات القلوب میں یہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہا کرو، اور کسی مومن پر کوئی مومن ظلم نہ کرے، کیونکہ کسی ایماندار پر ظلم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وقت ایسے عذاب میں مبتلا کر دے گا کہ جسے وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور ایک کتاب ہے جس کا نام دقائق الاخبار ہے، الحمدللہ یہ بھی مستند اور معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب میں یہ حدیث پاک نقل کیا گیا ہے۔ صاحب کتاب تحریر کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم